के बारे में हम जो वैकेंसी निकलने वाली है हमारी 1.5 पोस्ट के लिए वो है हमारी बीपीएससी टीआरई 4, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो वैकेंसी अब जल्दी निकलने वाली है, जिसके टेंटेटिव डेट्स जो हमारे सीएस सिद्धार्थ हैं उन्होंने बताया था पॉडकास्ट में कि 10 अगस्त से जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। इसमें लोग सारी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, कितना रिक्रूटमेंट, कितना पोस्ट रहने वाला है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो टीआरई 4 बिहार टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है वो 2025 में होने वाला है। अभी अगस्त के महीने में ही इसका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा एंड नोटिफिकेशन। तो इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देख लीजिए आप लोग कि जो रिक्रूटमेंट एम्स है वो एम करती है, यानी कि 1,10,000 जो पोजीशन है वो खाली रहने वाली है, जिसमें कि 90,000 नई वैकेंसीज आने वाली हैं और 20,000 से भी ज़्यादा जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी बीपीएससी टीआरई 3 से। यानी कि टीआरई 3 में जो 20,000 वैकेंसीज खाली रह गई थी उनको भी भरा जाएगा इस वैकेंसी में। और जो पोजीशंस रहने वाला है वो क्या क्या होने वाला है कि पोजीशन जो अवेलेबल होगी वो क्लास 1 to 5, 6 to 8, सेकेंडरी 9 to 10 एंड सीनियर सेकेंडरी 11 to 12, इन सभी में वैकेंसीज देखने को मिलेंगे आपको। अब कितना पोस्ट किस में होने वाला है ये आपको आने वाले नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। और एस्टिमेटेड जो है वो 60,000 टीचिंग पोस्ट विल बी रिमेन्ड वैकेंट आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव एज बिहार रिक्वायर्स अराउंड 7 लाख, यानी कि इस बहाली के बाद भी 60,000 टीचिंग वैकेंसी जो है वो खाली रहने वाली बिहार में, क्योंकि बिहार को ज़रूरत है 7 लाख गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की, जो कि अभी का जो स्ट्रेंथ है वो 5,65,000 पर है। तो इसके बाद टीआरई 4 के बाद भी 60,000 वैकेंसी जो है वो खाली रहने वाली है। तो अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप नेक्स्ट में आपको 60,000 वैकेंसीज और देखने को मिलने वाली है। ठीक है। अब टेंटेटिव जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लीजिए। तो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा यहाँ पे आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। तो अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन पीरियड है वो आपका एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कमेंस किया जाएगा लास्ट जो है वो अगस्त के टाइम तक आपका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपका अगस्त के आगे होने वाला है और अगस्त में भी हो सकता है, अभी कुछ ऐसा खास पता नहीं है, पर हाँ अगस्त के आसपास ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सितंबर तक। ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपको सितंबर 2025 में। ठीक है। ये आपकी एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट्स ये ध्यान रखिएगा, ये अनुमानित है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका है कि एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। किसके लिए? तो प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और 21 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मैक्सिमम एज यहाँ पर 37 ईयर्स दी गई है, ये जनरल की एज है। इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो उसके नोटिफिकेशन अगर आप मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वेरी बाई पोस्ट पोजीशन है कि जिस तरह की पोजीशन आपको लेनी है उस तरीके के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो 12th ग्रेड इक्विवेलेंट के लिए अगर आपको लेना है तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, DELED, या फिर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 1। नाउ मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए जो है वो एक डिग्री रिक्वायर है जिसका नाम है डिप्लोमा और बीएड होनी चाहिए। और सेकेंडरी टीचर्स के लिए मास्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्जेक्ट विथ अ बीएड एंड एस्टेट, बीएड के साथ एंड एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। नाउ हायर सीनियर सेकेंडरी टीचर जो है वो रिक्वायर्ड करेंगे मास्टर्स की डिग्री और एनी रिलेवेंट बीएड एमएड कुछ भी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपके पास एस्टेट पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, हायर सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना है तो आपको, और बीएड या एमएड क्वालिफिकेशन है। चलिए अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस किस तरीके का होने वाला है। तो एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट लाइकली आपका होगा क्वालिफाइंग लैंग्वेज सेक्शन में होने वाला है और एक जनरल सेक्शन होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास कितने सेक्शन होने वाले हैं? आपके पास कुल मिलाकर के 2 सेक्शन होने वाले हैं। तो 2 सेक्शन में आपको यहाँ पे एग्ज़ाम जो है देखने के लिए मिलेगा। नाउ लैंग्वेज सेक्शन में जो है वो आपका कवर करेगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी लैंग्वेज होते हैं वो सारे लैंग्वेज सेक्शन आप लैंग्वेज चुनोगे। देन उसके बाद एक आएगा जनरल स्टडीज़ का सेक्शन। नाउ जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का सेक्शन होगा एक हमारा। तो सेकंड जो है वो हमारा जनरल स्टडी का सेक्शन होगा जिसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, साइंस, होम सोशल साइंस और इंटरनेशनल मूवमेंट्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस, जो ये सारी चीज़ें वो सारी पूछी जाएंगी। ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपको जो सब्जेक्ट होगा उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होने वाला है? तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ पे साइट जो बीपीएससी की साइट है वहाँ पे स्टार्ट होगा और उस साइट का यहाँ पे URL है ppsc.bhnic.in। तो इसका जो एप्लीकेशन का जो फ़ी होने वाला है वो 750 होगा जनरल ओबीसी के लिए और 200 होने वाला आपका रिजर्व कैटेगरी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए।
अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आए तो 35% रिजर्वेशन जो है वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए, किसके लिए, तो बिहार डोमिसाइल वुमेन के लिए। तो बिहार डोमिसाइल वुमेन के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, 35% रिजर्वेशन सीट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका लाभ उठाएं। और सेक्शन सिलेक्शन जो है वो इन्वॉल्व करके आपका रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। सो एक रिटन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देयर इज़ नो इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला आपका सीनियर सेकेंडरी टीचर्स के लिए, ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन नोट करें कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट अपडेट्स पे जो बीपीएससी ने दी है उसके लिए है, विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेफर टू बीपीएससी वेबसाइट। अगर आपको और एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए तो आप बीपीएससी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल गई। जहाँ तक अभी कुछ खास आया नोटिफिकेशन, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद, आपने देखा है तो धन्यवाद वेरी मच।